हुआ तो वही कि जो कल की प्रेडिक्शन हम चारों ने की थी कि इंडिया ही जीतेगा। one all। हालांकि मुझ पे थोपा ये गया कि नहीं यार फैजल की भारत नहीं है यूएई है, ऐसा नहीं होता यार, मतलब एवरीवन नोज के कैसा होता है। बट तनवीर भाई वाई देखिए आपने अभी जब स्टार्ट किया ना तो आपने ये बोला कि मतलब की करना है भाई, सारा टाइम क्यों जाया किया भाई, नहीं खेलते तो अच्छी बात थी। देखिए बहुत एज अ प्रोफेशनल क्या मजा आया है, मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं, कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं लाखों दफा बोलूंगा कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है, जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं, जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई, बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, जी हाँ, ठीक है ना। It's just been an amazing win for India, pretty much how we expected things to be in terms of their performance. उन्होंने दिखाया कि क्यों वो tournament favorites हैं and why they are the number 1 team, because they've got the resources और आज उन्होंने deliver भी किया। I've got with me our usual panelists with us, Miss Paul Haq and Shoaib Malik as well as Umar Gul. Assalamu alaikum to all of you. Miss Paul, क्या मैच हुआ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज उन्होंने लिटरली जो है, मेरा ख्याल है अभी आप लोगों ने खाना भी नहीं स्टार्ट किया होगा तो वापस आना पड़ा है, इतनी जल्दी उन्होंने मैच मुका दिया। आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट फॉर यूएई, 40-41 for 2 आफ्टर पावर प्ले, डिसेंट पावर प्ले था, वहाँ से थोड़ा सा अगर प्लान के साथ खेलते, लेकिन they just keep on hitting शॉट्स, बिग शॉट्स मार रहे हैं, उस बंदे को कोशिश कर रहे हैं जो रीड नहीं हो रहा, और विकेट्स थ्रो करते गए। कोई प्लान नहीं था कि बीच में हमने कैसे खेलना है उनके स्पिनर्स को, तो ये ऑन द कार्ड्स था। पहले ही हम कह रहे थे कि चले फास्ट बॉलर्स को तो शायद ये खेल लें, लेकिन ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, स्पेशली दोनों चक्रवर्ती और कुलदीप को खेलना, जब तक आप रीड नहीं करेंगे, हालांकि इतनी मुश्किल पिच नहीं थी, बैक फुट पे मैनेज कर रहे थे, गेंद आगे से भी उस तरह शार्प टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन for somehow they just opted to go एयर में गए जो उनके मेन बैट्समैन थे, और उसके बाद विकेट्स गिरी हैं। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने बात की कुलदीप यादव की, शोएब आपने भी उनको खेला है, हाउ डू यू प्ले समवन लाइक हिम? आपने उनकी थोड़ा सा करियर भी फॉलो किया है, कुछ खेला भी है, कुछ देखा भी है कि वो कितने इम्प्रूव हुए हैं, क्या व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ प्लेइंग हिम? जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था उनको, आई गेस 2013 में या 2014 में, मैं खेला था उनको इन वन ऑफ द चैंपियंस लीग गेम इंडिया हैदराबाद में, और उस वक्त वो खेल रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स से, मैं खेल रहा था बिग बैश की एक टीम से, तो वहाँ पे मैं उनको फर्स्ट टाइम खेला था। उस वक्त थोड़ा उनका ये था कि बॉल स्लो आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इवॉल्व किया, जो रिक्वायरमेंट्स थी टू कम्पीट एट अ हायर लेवल एंड बीइंग सक्सेसफुल, उन चीज़ों पे उन्होंने काम किया, अपनी फिजिकल फिटनेस पे किया। फिर उस टाइम पे वो एक स्लाइडर बॉल नहीं करते थे, वो अब हमें देखने को मिलता है। उनका जो गुगली है, वो जो है उसमें बहुत बाइट आई है, वो अच्छी जगह से करते हैं, अब स्टंप्स के अंदर से करते हैं। उनकी जो
लेग स्पिन है वो भी वो बहुत अच्छी जगह से करनी शुरू कर दी है, तो बहुत सारा इवॉल्व किया उन्होंने गेम के साथ, और ओवर द इयर्स ही इज गेटिंग बेटर एट इट. मिडिल ओवर्स में भी दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स एंड ही इज वन ऑफ देम. Absolutely, he is their premier sort of spinner. UAE perspective very disappointing because वही बात आ जाती है कि जी आप थोड़ा सा compete, हम expect करते थे कि compete करेंगे. 47 for 2 थे, so उसके बाद आप देख लें 57 ऑल आउट. आई थिंक वही बात, आपके एक्सपीरियंस काम आता है, स्पेशली बड़े टीम के अगेंस्ट. आपको समटाइम आप अंडर प्रेशर आते हो या उनको उनका चांस लेते हो. जिस तरह मिसबा भाई ने कहा, पावर प्ले में उनको अच्छा स्टार्ट मिला. 41 for 2 आई थिंक अगर आप यूएई को देखें अगेंस्ट इंडिया एक अच्छा उनका स्टार्ट था, लेकिन वही बात हुई कि किसी ने पार्टनरशिप नहीं किया. अगर ऊपर से आउट भी हो रहे थे तो पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन T20 क्रिकेट में लास्ट यस्टरडे की मैच में अगर आप देखें अफगानिस्तान की जल्दी से 2 आउट हुए, फिर नबी और उसके सदीक का जो पार्टनरशिप लगा, फिर उसके बाद एंड पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, तो उनके एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था. मेरे ख्याल से आज उनकी एक तो शॉर्ट सिलेक्शन और प्लस आपकी कोई किसी ने ट्राई नहीं की कि अर्ली ऑन अगर विकेट गिरी भी है तो एटलीस्ट कोई एक छोटी सी पार्टनरशिप लगा देते. अच्छा, ये सवाल ये आता है कि अब अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट में देखें तो जो एक टाइम पे था जब प्लेयर्स हम देखते थे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, अब वो उस तरह से नज़र नहीं आता. अच्छे तगड़े स्पिनर्स पे बहुत से बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन स्ट्रगल भी करते हैं. क्या रीज़न है इसका? आप चलें अपना ही एग्जांपल दे दें. आई मीन यू वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, हमने देखा ही है टेस्ट क्रिकेट में भी. वैसे भी कैसे रीड करते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? डिफरेंट कोई बॉलर्स का एग्जांपल दे दें ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए सबको कि हाउ डू यू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिनर्स. आई थिंक ये ब्रॉडअप पे डिपेंड करता है. आपने हमारे दौर में सिंपली हम लोग टर्निंग पिचेस पे बहुत खेलते थे, क्लब क्रिकेट बहुत खेलते थे, और क्योंकि वैसी पिचेस थी स्पिन की तरफ रुझान था, टॉप क्लास स्पिनर थे. मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं लाहौर में आया तो मैंने सर्विस से खेलना शुरू किया. सीमेंट पे नेट लगता था, लेकिन यकीन करें 6-7 ऐसे स्पिनर्स होते थे जो कि आराम से किसी भी टीम में खेल सकते हैं, बड़ी टीम में. 2 बॉलर थे जो बिल्कुल मुरलीधरन के एक्शन से बॉल करते थे, लंबी ऑफ स्पिन और पूरा दूसरा. सकलैन मुश्ताक सैकी भाई की तरह 2 ऑफ स्पिनर थे जो वो वाला ये रिस्क के साथ जो बाहर निकालते वो करते थे और ऑफ स्पिन करते थे. और 5 लेग स्पिनर थे. हारून रशीद जो हमारे कैप्टन भी थे और कोच थे, वो सीमेंट पे इतना लेग ब्रेक और गुगली करते थे और फ्लिपर, मतलब हर तरफ घूमता बॉल, और 4 और यंग बॉलर थे जो करते थे. अब जो रोज़ उनको 15-20 मिनट या आधा घंटा बारी ले रहा है उनके सामने, 5-5 ओवर उनके खेल रहा है, और फिर मैचेस में जिस क्लब के सामने जाना है आपने, इस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्स्ट क्लास में देखे, टॉप क्लास स्पिनर हर टीम के पास, उनको खेल खेल के फिर कंडीशंस वैसी. कार्सन है, आपने ओल्ड कैंपस में खेलना है, वहाँ पे इतना स्पिन हो रहा है. फिर आपने रेलवे इंस्टीट्यूट खेलना है, टर्निंग पिचेस, स्वीप भी मार रहे हैं, इनसाइड आउट मारना, आपको सारी चीज़